In this video lecture, we are going to study what junction diode as a half wave rectifier. So first of all, what is rectifier? Rectifier is a device which convert alternating current into direct current. रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जिसका हम यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स. First one is half wave rectifier, second one is full wave rectifier. In this video lecture we are going to cover half wave rectifier. So first of all, what is half wave rectifier? The rectifier which convert one half of AC into DC is called half wave rectifier. वो रेक्टिफायर जो कि ओनली वन हाफ ऑफ AC, जो AC का वन हाफ होगा उसी को वो डीसी में कन्वर्ट करेगा, जो सेकंड हाफ आएगा उसको वो डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा. तो उस रेक्टिफायर को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. देखो जो एसी होता है, एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट अ करंट हुज पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिकली, मतलब वो करंट जिसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब पहले आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव हाफ आ रहा है, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, जो ये पॉजिटिव हाफ आ रहा है करंट का, एसी करंट का, उसको ही वो डीसी में कन्वर्ट कर पाता है. बट जो नेगेटिव हाफ आएगा एसी करंट का, उसको वो डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है. नेक्स्ट जो है सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने ये एसी सोर्स ले लिया. एसी सोर्स यहाँ से, दिस इज इनपुट. अभी ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है. कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया हमने. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आप देख सकते हो कि जो primary coil, this is primary coil and this is secondary coil. Number of turns in the primary coil is greater than that of the number of turns in the secondary coil. Then a transformer is formed of a step down type, and that is transformer is known as the step down transformer. और साथ में हमने एक ये जंक्शन डायोड लगाया हुआ है. जंक्शन डायोड किस तरह का है? हमारे पास ये PN, इस साइड P है, ये जो है P साइड, और दिस इज N साइड. और इसके साथ यहां पे हमने एक ये लोड रेजिस्टेंस लगाई है RL, और यहां पे हमारे पास आ जाएगी DC आउटपुट. नेक्स्ट इसकी वर्किंग, कि जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है वो वर्क कैसे करता है. जब AC का पॉजिटिव हाफ इस प्राइमरी कॉइल में से फ्लो करेगा तो क्या होगा, जो सेकेंडरी कॉइल इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जब हम दो कॉइल लेते हैं और एक कॉइल में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम वेरी करते जाएं, तो उससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उस कॉइल में से, मतलब प्राइमरी कॉइल में से वो चेंज होगा. तो उसके नियर बाई जो सेकेंडरी कॉइल पड़ी होगी तो उसके कारण उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक EMF इंड्यूस हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल में, और इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करना शुरू कर देगा सेकेंडरी कॉइल में. इन दिस वे जब पॉजिटिव हाफ फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में से, तो सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगी और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. और मान लेते हैं जब पॉजिटिव हाफ है तो जो ये अपर फेस जो है इस सेकेंडरी कॉइल का वो पॉजिटिव बन जाता है और लोअर नेगेटिव. सो ये पॉजिटिव और डायोड की P साइड, ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आ गए, और N साइड के साथ नेगेटिव साइड. तो इस तरह से फॉरवर्ड वाइसिंग हो जाएगी, मतलब डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और इस तरह से करंट फ्लो करना इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और थ्रो लोड
रेजिस्टेंस लगा के जो हमने रखी है यहाँ पे हमें डीसी आउटपुट मिल जाएगी। सो इस तरह से यहाँ पे आप इसको शो कर सकते हो। ये एसी इनपुट मान लेते हैं, तो पहले मैंने बोला आपको कि पॉजिटिव हाफ आया, इस तरह से ये पॉजिटिव हाफ आ गया इसका, ठीक है। सो आउटपुट यहाँ पर डीसी आउटपुट, तो इसके लिए भी हमारे पास ये आउटपुट आ गई। अब नेक्स्ट जो है नेगेटिव हाफ आएगा एसी का, तो प्राइमरी कॉइल में से करंट फ्लो करेगा, उसी तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल में। अभी नेगेटिव हाफ है करंट का, तो जो अपर फेस जो होगा कॉइल का वो नेगेटिव बन जाएगा सेकेंडरी कॉइल का, और लोअर पॉजिटिव। सो ये यहाँ पे क्या जाएगा, ये नेगेटिव और ये इस साइड पॉजिटिव। सो ये क्या बन जाएगी, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, डायोड डज नॉट कंडक्ट मींस इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा और हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। तो जो नेगेटिव हाफ था, नेगेटिव हाफ ये आ गया इनपुट का, तो इसके लिए आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ आएगा एसी का। पॉजिटिव हाफ के लिए क्या है, अपर फेस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर वाला नेगेटिव। सो इस तरह से करंट फ्लो करेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या आ गया, ये हमें आउटपुट मिल जाएगी। नेक्स्ट आया नेगेटिव हाफ, तो नेगेटिव हाफ के लिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट नहीं होगी। तो इस तरह से जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है वो वर्क करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जब पॉजिटिव हाफ आएगा एसी का, तभी हमें आउटपुट मिलेगी थ्रू लोड रेजिस्टेंस दिस आरएल, और जब नेगेटिव हाफ आएगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है, जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो पॉजिटिव और पी साइड डायोड की, डायोड कंडक्ट में आएगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी। और जब नेगेटिव हाफ आएगा तो पी के साथ नेगेटिव आपने ज्वाइन कर दिया, रिवर्स बाइसिंग बनेगी, डायोड कंडक्ट में नहीं आएगा, मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा आगे, तो इसके कारण जो है हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। सो इस तरह से हमारे पास ये आप डायग्रामेटिकली आप इसको शो कर सकते हो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। Since the output signal is discontinuous, so the efficiency of half wave rectifier is less. जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस कैसे, पॉजिटिव हाफ के लिए हमारे पास तो आउटपुट आ रही है पर नेगेटिव के लिए नहीं आ रही है, फिर पॉजिटिव के लिए आ रही है, नेगेटिव के लिए नहीं आ रही है, तो इस तरह से ये डिसकंटिन्यूस हो गया। सो द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज लेस। जो एफिशिएंसी होगी हाफ वेव रेक्टिफायर की वो लेस होगी। सेकंड, द आउटपुट is not pure DC, what it is fluctuating or pulsating which contains AC component or ripples also. जो आउटपुट आएगी वो प्योर DC नहीं होगी, उसमें क्या होगा, थोड़ा जो है AC के कंपोनेंट होंगे, और किस तरह की आएगी वो, फ्लक्चुएटिंग या पल्सुएटिंग। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट DC वोल्टेज। जो आउटपुट DC वोल्टेज होगी उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, so output DC voltage equal to mean load current multiply load resistance, and output DC voltage है उसको हम लिखेंगे V DC के साथ, और जो मीन लोड करंट है IDC मल्टीप्लाई और लोड रेजिस्टेंस RL। बट जो हमारे पास IDC जो मीन लोड करंट होगा वो किसका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू I नॉट ओवर पाई। दिस इंप्लाइज VDC दिस इज इक्वल टू I नॉट ओवर पाई मल्टीप्लाई RL। सो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट DC वोल्टेज।